नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी का गद्य खंड का एक चैप्टर नेताजी का चश्मा के महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों का। चलिए तो अध्ययन आरंभ करते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं जितनी मदद आप लोगों की कर सकता हूँ मैं करता रहूँगा। आपको और विशेष मदद की आवश्यकता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मैं जो भी संभव हो सकूंगा आपकी मदद जरूर करूंगा। चलिए अध्ययन आरंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? विकल्प है फौजी वर्दी में, नेता की वर्दी में, पुलिस की वर्दी में या गांधी वर्दी में। तो यहाँ सही उत्तर आएगा किस में थी प्रिय विद्यार्थियों? फौजी वर्दी में थी। प्रश्न क्रमांक 2, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। ये शब्द किसने कहे? चश्मे वाले ने, बाल गोविंद भगत ने, पान वाले ने या ड्राइवर ने। तो यहाँ सही उत्तर है पान वाले ने। जब मास्टर हालदार साहब ने उससे पूछा कि वह क्या कोई सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है या नेताजी के का कोई साथी है, तो अब वो बताते हैं कि नहीं, वह तो कौन है, एक लंगड़ा है, ऐसा पान वाला बोलता है। प्रश्न क्रमांक 3, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? मोतीलाल, दीनालाल, गोपाल प्रसाद या मोहनलाल। तो सही उत्तर है मास्टर मोतीलाल, जो एक नाम उसमें बताया गया है कि जो उस कस्बे के एकमात्र हाई स्कूल के एकमात्र जो ड्राइंग मास्टर हैं उनका नाम है मास्टर मोतीलाल। प्रश्न क्रमांक 4, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट, 6 फुट, 4 फुट या 3 फुट। तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों 2 फीट। कोट की पहली बटन से लेके टोपी की नोक तक, जिसको बस्ट कहा जाता है, और उसकी ऊंचाई थी 2 फीट। कैप्टन चश्मे वाले के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? व्यंग्यपूर्ण, आदर की भावना, नफरत की भावना या घमंड की। तो कैप्टन चश्मे वाले के मन में देशभक्तों के प्रति हमेशा ही आदर की भावना रही है। प्रश्न क्रमांक 6, पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या दिखाई गई हैं? भाई ईमानदार है, गद्दार है, सनकी है या बातों का धनी है। तो यह सही उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों, वह बातों का धनी है। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? पान वाले से मिलने के लिए, पान खाने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए या कंपनी के काम से। तो यहाँ सही उत्तर क्या आएगा? भाई हमेशा पान खाने के लिए उस कस्बे में रुकते थे। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 8 कहता है नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? चश्मा बेचने वाला, भूतपूर्व सैनिक, सुभाष चंद्र बोस का साथी या नगर पालिका का अध्यक्ष। तो यहाँ सही उत्तर है चश्मा बेचने वाला था वह। प्रश्न क्रमांक 9, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम है? किसके द्वारा लिखा गया? स्वयं प्रकाश जी के द्वारा, यतीन्द्र मिश्र के द्वारा, नागेंद्र के द्वारा या हालदार साहब के द्वारा। तो सही उत्तर आएगा स्वयं प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया। प्रश्न क्रमांक 10, मूर्ति किस वस्तु की बनी थी? मतलब जो मूर्ति बनी थी वो किस चीज की बनी थी? लकड़ी की, सोने की, संगमरमर की या तांबे की। तो सही उत्तर आएगा संगमरमर की बनी हुई थी। प्रश्न क्रमांक 11, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा किसने लगाया था? कैप्टन चश्मे वाले ने, मोतीलाल जी ने, अध्यक्ष ने या पान वाले ने। तो सही उत्तर आएगा कैप्टन चश्मे वाले के द्वारा उस मूर्ति पर हमेशा क्या किया जाता था? एक चश्मा लगा दिया जाता था। प्रश्न क्रमांक 12, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? क्या कारण रहे होंगे कि मूर्ति निर्माण में देर हुआ था? हमारे पास 4 विकल्प मौजूद हैं। धन की कमी के कारण, अच्छा मूर्तिकार ना मिलने के कारण, मूर्ति लगाने की जगह निश्चित ना होने के कारण या का और खा दोनों। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों सही उत्तर है का और खा दोनों। धन की कमी भी थी शायद और एक अच्छे मूर्तिकार की जानकारी भी नहीं थी, ऐसे दोनों कारण बताए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है? हालदार साहब का स्वभाव कैसा था? खुशमिजाज था, देशभक्त थे, मंदबुद्धि थे या भावुक थे। तो यहाँ सही उत्तर आएगा उनका स्वभाव कैसा था? देशभक्त था, देशभक्ति की भावना उनमें भरी हुई थी। प्रश्न क्रमांक 14, मूर्ति में क्या कमी थी? सुंदर नहीं थी, नाक नहीं थी, चश्मा नहीं था या टोपी नहीं थी। अब आपको बताना है कि उसमें क्या कमी थी। यहाँ मैंने इस विकल्प को का उत्तर नहीं दिया है और अभी मैं दे भी नहीं रहा हूँ।
आप इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। यदि आप नहीं भेजते हैं तो अगले वीडियो में आपको इसका उत्तर बता दूंगा। प्रश्न क्रमांक 15, पहली बार कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब मूर्ति पर क्या देखकर चौंक गए? रेल का चश्मा, पत्थर का चश्मा, छाता या लकड़ी का चश्मा? तो यहाँ सही उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों, रेल का चश्मा। कैसे लोग अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं? प्रश्न क्रमांक 16 कहता है कैसे लोग अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं? स्वार्थी और मतलबी लोग, पान वाले जैसे लोग, देशभक्त या सैनिक? तो सही उत्तर आएगा स्वार्थी और मतलबी लोग हमेशा अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, तुम मुझे खून दो, यह नारा किसकी याद दिलाता है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे नारे किसकी याद दिलाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी की, देशभक्ति की, आज़ादी की या बापू की? तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की याद दिलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट, 10 फुट, 3 फुट या 5 फुट? ये प्रश्न हमारा पहले भी आ चुका है। इसकी जो ऊंचाई थी वो 2 फुट थी। प्रश्न क्रमांक 19, कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? 4 साल तक, 6 माह तक, 5 साल तक या 2 साल तक? तो यहाँ सही उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों, लगभग 2 साल तक वह काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। कस्बे में क्या नहीं था? देखिए, हमने चैप्टर में पढ़ा है कि कस्बे में क्या क्या था। सीमेंट का एक कारखाना, हाई स्कूल भी थी, चौराहा भी था, एक ओपन एयर सिनेमा घर भी था। क्या नहीं था? तो हमारे पास विकल्प मौजूद है, मॉल। तो क्या नहीं था वहाँ पर? वहाँ पर मॉल नहीं था। हम आगे बढ़ते हैं। मूर्तिकार का नाम क्या था? मास्टर मोतीलाल। ये प्रश्न भी फिर से रिपीट हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 22, मूर्ति बनाकर पटक देने से क्या तात्पर्य है? जैसे तैसे मूर्ति तैयार कर देना, मूर्ति को गिरा देना, बहुत सुंदर मूर्ति बना देना या ये सभी? तो सही उत्तर आएगा जैसे तैसे मूर्ति तैयार कर देना। प्रश्न क्रमांक 23, कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम किसको दे देता था? हमने चैप्टर में पढ़ा है कि वो जो चश्मे वाला होता था वो फ्रेम उतारता था, मतलब हर बार चश्मा बदल जाता था। उसके पीछे कारण क्या था कि कोई ग्राहक आया, उसको कोई चश्मा पसंद आ गया, वह उसको दे देता था। तो यहाँ 4 विकल्प मौजूद हैं, ग्राहक को, पान वाले को, हालदार साहब को या बच्चों को। तो सही उत्तर आएगा जब कोई नया ग्राहक आता और मूर्ति पर लगा है जैसा ही चश्मा मांगता तो वह नेताजी से क्षमा मांगता और वैसा ही वो चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता और दूसरा मूर्ति पर लगा देता। बार बार मूर्ति पर चश्मा लगाना कैप्टन के किस स्वभाव को बताता है? व्यापारी स्वभाव को, मूर्तिकार को नीचा दिखाने वाले स्वभाव को, देशभक्ति और त्याग की भावना को या ये सभी? तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, देशभक्ति और त्याग की भावना को। कस्बे की हृदय स्थली में क्या था? हृदय स्थली मतलब वो मुख्य स्थल जो केंद्र में होता है, अर्थात जहाँ पर वो चौराहा था। तो नगर पालिका थी, मास्टर मोतीलाल का घर था, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी या हालदार साहब का घर था? तो सही उत्तर आएगा वहाँ पर क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 26 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 26 कहता है नेताजी का चश्मा कहानी किसके बारे में है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, मास्टर मोतीलाल के बारे में, मूर्ति पर लगे चश्मे के बारे में या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में? तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखिएगा इस चीज को कि वो जो कहानी है ना वो केवल उस मूर्ति पर लगे चश्मे के बारे में है, ना कि नेताजी की मूर्ति के बारे में। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मिलते जुलते उत्तर होते हैं और यही उत्तर आपको भ्रमित करते हैं। तो सही उत्तर क्या है? मूर्ति पर लगे चश्मे के बारे में। प्रश्न क्रमांक 27 का कहता है कैप्टन देखने में कैसा था? रोबीला, काला और मोटा, बूढ़ा, कमजोर व लंगड़ा या हष्ट पुष्ट? तो सही आएगा बूढ़ा था वह, कमजोर और लंगड़ा था। प्रश्न क्रमांक 28, दुर्दमनीय शब्द का क्या अर्थ होता है? दुर्दमनीय, दमन करने योग्य, जो दबाया गया हो, जिसे दबाना मुश्किल हो और जो दबाकर रखता हो। तो सही उत्तर आएगा जिससे दबाना मुश्किल हो उसको हम दुर्दमनीय बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 29 कहता है हालदार साहब कंपनी के काम से
कितने दिन में उस कस्बे से गुजरते थे? 1 माह में, 10 दिन में, 15 दिन में, 7 दिन में। तो सही उत्तर आएगा 15 दिन बाद। प्रश्न क्रमांक 30, ओपन एयर सिनेमाघर से क्या आशय है? एक सिनेमा हॉल, हवायुक्त सिनेमाघर, खुले मैदान में सिनेमा दिखाना या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा खुले मैदान में सिनेमा दिखाना। एक प्रश्न और प्रिय विद्यार्थियों आ सकता है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ सही उत्तर है आपका स्वयं प्रकाश जी, ये ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इंतजार कीजिए, मैं बहुत जल्दी आपको बहुत सारे ऐसे ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। परीक्षा से पहले ये पूरी श्रृंखला में पूर्ण कर दूंगा। धन्यवाद।